तो हेलो गाइस, बाबू की मैम आई थी पढ़ाने और पढ़ा के चली गई। और जैसे उधर 3-4 दिन मौसम खूब ठंडा था, वैसे आज खूब गर्मी है। बहुत गर्म मौसम है आज। और आज यहाँ पे कुछ लाइट का भी दिक्कत है। सुबह से ही बिजली फ्लक्चुएट कर रही है। तो आज मैं दोपहर में एसी नहीं चलाई हूँ, बट अभी को बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं कहीं अब एसी चलाऊँगी, चाहे जले एसी चाहे बचे। तो जैसे एसी चलाई वैसे लाइट ही चली गई है। आ रही है जा रही है। आज एकदम से गर्मी से दिमाग ख़राब हो गया है। तो बस बाबू की मैम गई पढ़ा के, मैं आई हूँ उनको नीचे छोड़ के। अब आई हूँ, बिस्तर सही करूँगी, कॉपी किताब इकट्ठा करूँगी, फिर नीचे ले जाऊँगी, फिर उनको स्कूल का होमवर्क कराऊँगी। और आज तो मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो गया। सुबह में मम्मी पापा चले गए, तो सुबह में भी रूम में आके आराम करने को नहीं मिला है। और दोपहर में भी वो लोग 2:50 पे चले गए थे, फिर वो लोग आए हैं 4:45 पे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हमको लगा भी आ जाएंगे। उन लोगों के इंतज़ार के चक्कर में मेरा आज पूरा दिन ख़राब हो गया है। और मेरी आदत है कि जब कोई कहीं जाने वाला होता है ना, तो पता नहीं क्यों हमको उस दिन बहुत नींद आती है। वैसे हमको किसी दिन नींद नहीं आएगी, बट अगर हम, ये मेरी शुरू से आदत है। जब मेरी मम्मी भी हमको कहती थी कि आज मार्केट चलना है इस टाइम से, तो उस दिन हमको ऐसी नींद आती थी कि मम्मी से मेरा झगड़ा हो जाता था। अब वही सिस्टम अभी भी है मेरे साथ। जब मैं जान जाती हूँ कि आज कोई जाना है, कोई जाएगा, गेट बंद करना है, ये करना है, और एक दिमाग में वो हो जाता है, फिर जिम्मेदारी आ जाती है। जब बंद कर लेते हैं तब ये रहता है कि अगर कहीं मैं सो गई तो कोई आया गया। तो एकदम से आज दिमाग ख़राब हो गया है, चेहरे से भी लग रहा होगा। बस अब ये सब इकट्ठा करते हैं, जाते हैं, होमवर्क कराते हैं। आज बाबू भी हुई मैं गुस्सा। मैम पढ़ाने आ रही है, इतना बदमाशी कर रहा है, इतना बदमाशी कर रहा है कि मत पूछिए। ये आई थी उसका कपड़ा रखने। क्या कर रहा है कि मैम आ रही है पढ़ाने, पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। क्या कर रहा है, लिखने वाला 3 पेज किसी तरह से लिख ले रहा है, उसके बाद से पढ़ना नहीं है। क्या करता है, वो पोएम पढ़ता है जो पोएम आ चुका है। बस पोएम की बुक जो रट गई है, पोएम की बुक खोल के वही रटी हुई पोएम फिर पढ़ लेता है। कुछ और याद कराइए तो याद ही नहीं कर रहा है। और 16 नवंबर से एग्ज़ाम रहेगा सेकेंड टर्म का, उसके बात ही नहीं समझ में आ रही थी। तो आज हमको बहुत तेज़ गुस्सा आया है। और ये देखिए, मोबाइल अलमारी में हम बंद किए हैं कि जब एक दिन इनके ऊपर टाइट होंगे ना, तो अगले दिन से ये फिर अपने आप सही हो जाएंगे। और नहीं सही होंगे तो और अच्छे से टाइट होंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर टाइट होना बहुत ज़रूरी हो गया। थोड़ा सा पा जाते हैं सह बाबा दादी सबका, तो इस वजह से बात नहीं सुनता है। पहले थोड़ा सा पापा का डर था, पर अब पापा का डर ख़त्म है। मेरी तो मतलब कुछ नहीं, पहले तो हमसे भी डरता था, अब नहीं डरता है। और उसको ये है कि ये कुछ कहेंगे तो बाबा दादी तो हैं ही, बाबा दादी बचा लेंगे। तो आज हम मोबाइल स्विच ऑफ करके अलमारी में डाल दिए थे, मैम के सामने ही इनके। तो तब से उसी के उसमें थे। अभी गए हैं, आराम से होमवर्क किए हैं। तो रोग आ रहे थे, तब हम बोले कि ठीक है आज बस दे रहे हैं अभी, अगर कल से तुम मैम से अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो कल से फिर हम मोबाइल तुमको देंगे नहीं। तो दिन भर तुम रह जाओगे बिना मोबाइल के, रात में सोते वक्त थोड़ा सा दे देंगे, देख लोगे, सो जाओगे बस। तो आज का वो मेरा रूप देख के वो समझ गया है कि ऐसा ही होगा। तो अब ले जा रहे हैं ऑन करके, देंगे तो थोड़ी देर खेल, मतलब देख वेख लें, नहीं तो रोएगा, बहुत रोएगा। तबीयत उसकी वैसे ही पता नहीं क्यों जुकाम होता है, तो उसका जल्दी सही ही नहीं हो पाता। सही हो गया था तो मौसम ख़राब हो गया, मौसम ख़राब हुआ, उस दिन भीगा है। उस दिन बारिश में, बारिश हो रही थी, उसको मज़ा आ रहा था, जाकर उसमें छप छप करके पूरा कपड़ा भिगा लिया था। और नहाने कह रहे थे तो उसको ठंड लग रही थी, और कपड़ा भिगा लिया था बारिश से तो उसको ठंड नहीं लग रही थी। तो चलिए चलते हैं, जा रहे हैं अब डिनर बनाने। डिनर में अभी पापा से पूछ के आए हैं, तो आलू बैंगन टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि आलू बैंगन बाबू को भी पसंद है। आलू बैंगन की भुजिया और आलू गोभी का, तो ये सब बाबू को भी पसंद है। तो वही पापा से पूछें, तो पापा बोले ठीक है वही बना दो। खाना होगा तो बाबू भी खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो कुछ भी बना दीजिए, नहीं खाते हैं। तो बस अब जा रहे हैं आलू बैंगन टमाटर की भुजिया सब्ज़ी और क्या रोटी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में।
ये देखिए सब्जी भी बन के रेडी है। ये देखिए सब साफ़ कर दिया मैंने, बेसिन भी साफ़ कर दिया, गैस भी साफ़, सब कुछ साफ़ है। अंदर खाना रखा है। तो हेलो गाइस, बन गया मेरा डिनर। डिनर में मैंने दिखलाया है कि मैं क्या बनाई हूँ। रोटी और आलू बैंगन की भुजिया सब्ज़ी। और आज मेरे वहाँ सुबह से ही लाइट बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मैंने बस शायद बताया भी है ब्लॉग में, मुझे याद नहीं आ रहा है। फ्लक्चुएट कर रहा है सुबह से ही। तो सुबह में तो मैंने बोला पापा मोटर चलाएं, तो मैं बोली पापा मोटर जल जाएगा। तो सुबह में पापा थोड़े बिजी थे, वही मम्मी पापा लोग गए हुए थे तो बिजी थे। तो दोपहर में जब फ्री हुए हैं तो बिजली विभाग में फ़ोन ऑन किए हैं, कंप्लेन किए हैं, तो लाइट कटी है। तो फिर बिजली विभाग वाले फ़ोन किए हैं कि यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर ये हुआ कि तब घर में ही हम लोग की कोई प्रॉब्लम है। तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है। तो फिर पापा बोले कि हम इन्वर्टर ऑफ़ कर दिए हैं। इन्वर्टर हमें लगा जैसे बाबू है दरवाजे पे। तो पापा बोले कि मैं इन्वर्टर ऑफ़ कर दिया हूँ। तो इन्वर्टर ऑफ़ कर दिए हैं तो फिर मतलब फ्लक्चुएट करना बंद कर दिया था। तो हम लोगों को लगा कि इन्वर्टर में ही कोई दिक्कत है। तो फिर ये हुआ कि लेकिन लाइट जाएगा तो पूरा अंधेरा छा जाएगा। तब तक बीच में लाइट गई है। मैं जैसे सब्ज़ी छौंकी हूँ वैसे लाइट गई है। पापा मम्मी अपना कमरे में बात कर रहे थे। तो हमें लगा कि लग रहा है पापा ही कुछ जाके वहाँ पे छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि पापा ही बार बार ऑन ऑफ यही सब कर रहे थे। तो हमें लग रहा है पापा ही कर रहे हैं, बट पापा नहीं कर रहे। तो पापा आए तो कह रहे हैं अरे जी लाइट चली गई। हम कहा हाँ लाइट तो कभी चली गई। तो कह रहे हैं जल कैसे रहा। हम कहा वही तो हम सोचे, हमको लगा कि आप किए हैं। कह रहे नहीं। तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है। इन्वर्टर का मेन स्विच जहाँ से बंद होता है वो बंद कर दिया गया है, उसके बाद भी इन्वर्टर काम कर रहा है और मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि दिक्कत क्या है। तो फिर वो लाइटमैन को फ़ोन किया गया, जो हमारे वहाँ आते हैं हमेशा काम करते हैं। तो अभी वो कहीं पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बिजी थे। तो हमारे ख्याल से पापा 7 बजे के लगभग में फ़ोन किए हैं। तो अभी वो 9 बजे के लगभग में आएंगे। छत पे हमारे बंदर दौड़ रहा है। उसी का आहट। हमें लगा ना कि बाबू है दरवाजे पे, बार बार मैं वही सुन रही थी, बट छत पे बंदर दौड़ रहा है। तो अभी आएगा लाइटमैन, देखेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, पता नहीं। बस अब रात में ना कोई दिक्कत हो, क्योंकि अब ये तो है नहीं, तो जनरेटर चल नहीं पाएगा, तो रात पूरी बर्बाद हो जाएगी। आज तो दिन वैसे ही बर्बाद हो गया है मेरा। रात हम चाह रहे हैं कि रात ना बर्बाद हो, 2 ही 4 घंटे की नींद मिले बट मिले, क्योंकि कल भी दिन बर्बाद होने वाला है। क्योंकि कल पापा एसी वाले को बुलाए हैं और वो बदमाश बोला है कि हम 1 बजे आएंगे। तो 1 बजे आएगा तो मतलब पूरा दोपहर सब बर्बाद हो जाएगा, दोपहर शाम सब बर्बाद कर देगा। तो कल भी बर्बाद है, इसलिए आज रात ना बर्बाद हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये ऊपर जैसे बंदर दौड़ रहा है ना, एकदम जैसे लगता है कि आदमी की तरह दौड़ता है, जैसे लगता है कि कोई आदमी चला। जब मैं शुरू में आई थी तो जब ऐसा होता था पहले तो मैं बहुत डर जाती थी। मैं कहती थी चोर आ गया है, ये है, क्योंकि इधर चोर वोर का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो मैं यही कहती थी चोर आ गया है। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं भी सोची कि रोज़ कहाँ से ये आहट आती है रोज़। तो फिर ये बोले अरे छत पे बंदर सब रहते हैं वही सब। तो मतलब शुरू में तो हमको बहुत डर लगता था, बट उसके बाद से धीरे धीरे आदत हो गई। तो अब नहीं, अब हो जाता है हाँ बंदर है। नहीं तो रात में ठंड वन में, चलिए अभी तो गर्मी में नहीं पता चलता है कि एसी चलता है पंखा चलता है, उतना महसूस नहीं, बट ठंड में शांति से पड़े रहिए रज़ाई में, और जब ये आहट आती है ना तो बड़ों का हालत ख़राब हो जाता है। बट अब तो मेरी आदत हो गई है, तो अब हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। बाकी मेरे रूम में तो फ़ैन चलता ही चलता है, क्योंकि मुझे कोई भी आहट आ गई ना तो मैं सो नहीं पाती हूँ। मतलब मेरी नींद बड़ी कच्ची है। अगर हल्की सी भी आहट आ गई, कोई आ गया या कुछ भी, मतलब
तो मैं सो नहीं पाती, इसलिए फ़ैन तो मेरा परमानेंट चल। बाकी फ़ैन वाली आदत तो हमको जहाँ तक पता है, हम जब से होश संभाले होंगे तब से मेरी ठंड में फ़ैन तो चलती ही चलती है। बट हाँ, इधर ठंड पड़ती है बट फिर भी फ़ैन चलता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातचीत कर दी, बक कर दी, तो आप लोग को बोर कर रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत ही छोटा रख रही हूँ क्योंकि कुछ खास था नहीं, अब मन भी नहीं कर रहा था। जब दिमाग डिस्टर्ब रहता है ना, आज दिन में सोने होने को नहीं, मतलब सोते तो वैसे भी नहीं है, बट एक होता है ना रिलैक्स माइंड से इंसान रिलैक्स करता है, तो अलग बात होती है। अब दिन में भी आज नहीं मिला है, दोपहर भी आज ख़राब हो गया, दोपहर में भी मम्मी पापा चले गए हैं, तो दोपहर भी आज पूरा ख़राब हो गया है। उसी में बर्तन वाली आई है, वो खटखटा दी है कि दुल्हन धन गेटवा खुले रहा, बड़ी बंदर आयल बाटे। अब हम बड़े असमंजस में पड़ गए हैं, उसको भी नीचे देख रहे थे गेट खोल के, ऊपर बाबू मेरे दोपहर में अकेले सोए थे। बड़ा डर लग रहा था कि कहीं, क्योंकि दोपहर में ना वो भागने लगता है, दोपहर में पता नहीं वो क्या सपना देखता है कि क्या देखता है, लगता है कुछ खोजने। मम्मा तुम कहाँ हो मम्मा, हम वहीं सामने भी रहेंगे तब भी। अभी आज दोपहर में पेंसिल रबड़ खोज रहा था। दोपहर में पता नहीं, बहुत मतलब थका रहता है, तो थोड़ी सी सोने को मिलता है थोड़ा सा, तो इस वजह से दोपहर में वो बहुत अच्छे से वो नहीं कर पाता, इसलिए दोपहर में तो उसके साथ होना ही होना है। रात में हम उसको छोड़ सकते हैं, रात में नहीं दिक्कत है, रात में वो अगर उठेगा तो फ्रेश उठता है, लेकिन दोपहर वाले में बड़ा डिस्टर्ब उठता है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।